साई राम। साथियों, साई सच्चरित्र के 21 अध्याय हम पढ़ चुके और आज प्रस्तुत करते हैं अध्याय 22। बाबा की सर्प मारने पर सलाह। श्री साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए? उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि स्वरूप वर्णन से नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग विदित ही नहीं है। हेमांड पंत भक्ति और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह इस प्रकार है। कृष्ण पक्ष के आराम होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं और उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है, यानी कम होता जाता है, और अंत में अमावस के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर, यानी चंद्रमा निकलता ही नहीं, चारों ओर निशा का भयंकर अंधकार छा जाता है। परंतु शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है, और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यान पूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टिकोण होते ही मन अति प्रसन्न हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो। आहा, कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखे हुए विराजमान हैं। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियां फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो उंगलियों के बीच में मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पथ है। अब एक क्षण श्री साईं बाबा की जीवनी का अवलोकन करें। साईं बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा था। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका हो। कभी कभी वे ब्रह्म में निमग्न दिखाई देते और दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरलचित रहते तो कभी कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा ही अतृप्त बनी रहती थी। मतलब कि वह और अधिक लीलाएं सुनना चाहते थे। फिर भी भक्त फूल नहीं समाते थे। जल वृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है। वायु को भी चर्म की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबाओं की लीलाओं का कोई भी अंत ना पा सके। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ वर्णन करें। भक्तों के संकटों के घटित होने से पूर्व बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहेब मिरीकर, जो सरदार काका साहब के सुपुत्र और कोपर गांव के मामलतार थे, एक बार दौरे पर चित्री जा रहे थे। तभी मार्ग में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए वे शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा भी की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि जहाँ तुम बैठे हो
वही द्वारका माई है। जो उनकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समान दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई बहुत दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वह माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उनकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उनकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले, क्या तुम लंबे सांप से परिचित हो? और उन्होंने अपनी बाईं मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को शर्म के सदृश हिलाकर बोले, कैसे? ऐसे सांप बनाकर बोले, वह अति भयंकर है, परंतु द्वारका माई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। जब स्वयं द्वारका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहाँ उपस्थित लोग इसका अर्थ और मिरगर को भी ये चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसमें था? किसी में नहीं था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया। वे बोले, मार्ग में असुविधाएं बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहब ने तो जो कुछ कहा वह श्यामा ने बाबा को आकर बता दिया। बाबा बोले, अच्छा ठीक है, मत जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर रहेगा, ऐसा बाबा ने कहा। बाला साहब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा अपने बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुंचे और मारुति मंदिर में जाकर रुके। ऑफिस के कर्मचारीगण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। बाला साहब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर नहीं गया। वह सी सी करता हुआ रेंगने लगा। यह आवाज़ सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन लेकर आ गया। सर्प को देखकर वह सांप सांप कहकर ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहाँ से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियाँ ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर गया। तब लोगों ने उसकी तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया और साईं चरणों में बाला साहब का प्रेम और अधिक दृढ़ हो गया। बापू साहब बूटी। एक दिन महाज्योतिषी श्री नाना साहब डेंगले ने बापू साहब बूटी से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन पर संकट भी आ सकता है। यह सुनकर बापू साहब बहुत डर गए। वह सदैव की भांति जब बाबा के दर्शन को गए तो वे बोले कि ये नाना क्या कहते हैं? वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं, मतलब कि आप बिल्कुल डरो मत, बाबा ने कहा। इससे दृढ़तापूर्वक कह दो, अच्छा देखें काल मेरा किस प्रकार अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौच गृह में गए तो वहाँ उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वह सांप दूरी पर रेंगता हुआ दृष्टि से ओझल हो गया, यानी कि चला गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण होया और बड़ा ही संतोष हुआ। अमीर शक्कर कोहाले गांव का निवासी था जो कोपरगांव तालुक में है। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का काम किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से बहुत अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति आई
तब काम धंधा छोड़कर वह शिरडी आया और बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दी। चावड़ी उस समय एक अस्वास्थ्य कारक स्थान होने के कारण ऐसे रोगियों के लिए सर्वथा ही अयोग्य था। गांव का कोई अन्य स्थान उनके लिए बेहतर होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक और औषधि स्वरूप होते थे। बाबा ने उसे मस्जिद में ना आने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सायंकाल चावड़ी से निकलते थे तथा एक दिन के अंदर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम किया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहाँ पूरे 9 माह तक रहा। 9 महीने तक अमीर वहीं पर रहा चावड़ी में। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से ऊब गया, तब रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में चला गया। वहां पहुंचकर उसने एक फकीर को मरते हुए देखा जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया। उसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, यानी कि वो डर गए। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते मुझे अवश्य इस विषय की अधिक जानकारी होगी। सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा सीढ़ी छोड़ने की उतावली पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसे लगा कि मुझे जहाँ बाबा ने रोका था मुझे वहीं रहना चाहिए था। मैं बिना बताए चोरी से यहाँ पर गलत आया, ऐसा उन्हें पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात बाबा का नाम लेते हुए पोह फटने से पहले ही वह शिरडी में वापस आ पहुंचा और चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ, अर्धरात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा, ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा। तब वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पर बाबा को किसी सांप की आशंका हो। दीर्घ काल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए वहाँ बैठे हुए पाया जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। हेमाड पंत, बिच्छू और सांप। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित एक समय जब रामायण का पाठ कर रहे थे तब श्री हेमाड पंत भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेश अनुसार किस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोता जन मंत्र मुग्ध हो रहे थे और हेमाड पंत भी बहुत ही मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें पता ही नहीं चला। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया जो प्राय मृत प्राय पड़ा था, यानी कि वो हिल डुल नहीं रहा था बिल्कुल। ऐसा लग रहा था मानो वो मृत हो, मतलब कि जीवित ना हो। मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन था। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया, क्योंकि अगर बिच्छू बिच्छू शोर मचा दे तो कथा में विघ्न पड़ जाता। इसलिए चुपचाप धोती के सिरे में पकड़ के और उसको छोड़ाए। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहब बाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट से एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर मैं पहले तो थोड़ा चमका और फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फल हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर आए, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था, उस पर किसी भी प्रहार का कोई भी असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र से अदृश्य हो गया जहाँ से पहले वो आया था।
तब लोगों की जान में जान आ गई, यानी लोगों का भय खत्म हो गया। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा, चलो अच्छा हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमांड पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर विवाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सदृश जंतुओं को मार डालना उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष ला गया। तब बाबा ने निर्णयात्मक वचन बोले, सब जीवों में और समस्त प्राणियों में एक ईश्वर का वास है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू। वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता है, ईश्वर। और सब प्राणी, सांप हो बिच्छू हो, सभी को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। किसकी? ईश्वर की। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर से। इसलिए सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 22 समाप्त होता है। फिर मिलती हूँ अध्याय 23 के साथ। तब तक आप इसको सुनिए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोग हर रोज़ एक एक दो दो पाठ पढ़ के उनका भी ये श्री साईं सच्चरित पाठ पारायण पूरा हो। जय साईं राम।